तो मुहर्रम की मिरवणूक में कोई प्रॉब्लम करता है, जैसे कि बंदूक से छर्रे शूट करना या फिर बाजा बजाना, या फिर कोई नशेड़ी लोग मातम में घुसते हैं या फिर मिरवणूक में घुसते और प्रॉब्लम करते, तो इस बार हम ड्रोन से पेट्रोलिंग करने वाले हैं। क्या औरंगाबाद हमारे दिल में, तो गुनाह दाखिल करना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। अगर लगता मैंने कोई गलत बात बोली है तो एफआईआर कर दो। लेकिन मालेगांव शहर को खाली अब खैरात वादों की खैरात बांटना बंद करें। मालेगांव से नशा रुके, आज भी बड़े पैमाने पे नशा हो रहा है। हमने साहब से कहा है, दिन दहाड़े हाथ से मोबाइल छीन के लेके भाग जा रहे हैं लोग, मोबाइल लेके भाग जा रहे हैं, पैसा लेके भाग जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो। जो सेतु होता है जहाँ पे इनकम हो गया, डोमासाइल हो गया, EWS सर्टिफिकेट है, OBC है, जितने भी यानी गवर्नमेंट के जो काम होते हैं जो तहसील से रिलेटेड, वो सेतु के अंदर होते हैं। लेकिन एक बात ये समझ में आई कि आज एडमिशन का सेशन जो है ख़त्म हुआ, अब बच्चों की स्कूलें चालू हो गई, डोमासाइल, इनकम, OBC वगैरह के लोग इतने परेशान हैं। अगर जिनके घर में करंट की वजह से मैयत हुई, इंतकाल हुआ, और जिनके बच्चे इस घर से रुखसत हुए, उनके दिल का हाल पूछो आप जाके, और उनके घर की कंडीशन देखो आप जाके। पानी है उसका ड्रेनेज सिस्टम का ठीक ठाक उसका चयन करना, अगर बारिश होती है तो रास्तों पे उसका पानी जमा रहता है, उसके अंदर अगर कुछ कांच या फिर पत्थर गड़े रहेंगे तो लोगों को ताजिया ले जाते टाइम उसमें परेशानी हो सकती है। MPSL के सिलसिले में इलेक्ट्रिसिटी जो लटकते हुए अपने वायर से, वो उसके कारण बारिश के दिनों में किसी को करंट ना लगे, तो इसके बारे में लोगों ने हमको सुझाव दिए हैं। अपना जो ताजिया घर है जहाँ पे आखिरी में ताजिया रखी जाती है, वहाँ पे ताजिया घर का दुरुस्ती करना, वहाँ पे पानी की सुविधाएं करना, इसके बारे में उन्होंने सुझाव दिए हैं। तो प्रशासन ने अभी सारे जो सुझाव है नोट डाउन किए हैं। महानगर पालिका के साथ भी हमारा इसके बारे में चर्चा होगी। एडिशनल कलेक्टर साहब देवदत्त केकांत साहब भी आज की मीटिंग में हाजिर थे, तहसीलदार सोनोने साहब भी आज की मीटिंग में थे, MPSL के अधिकारी पदाधिकारी थे। तो अभी हम खुद रास्तों पे जाके देखने वाले कि रूट पे क्या इश्यूज है और उसको हम जल्द से जल्द एड्रेस करेंगे। पुलिस के साइड से भी मुहर्रम को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, उसमें पूरा बंदोबस्त का प्लानिंग हम कर रहे हैं। और मेरी सभी नागरिकों से विनती रहेगी कि आपने बहुत शांति, अमन और आनंद से मुहर्रम का जो कुछ रीति रिवाज से उत्सव है वो सेलिब्रेट करना है। शिया बंधु मतलब अपने शिया भाई मातम मनाते हैं, तो उनको भी उनका जो मातम का दिन है, तो उसके टाइम पे पूरी पुलिस बंदोबस्त कैसे हाजिर रहेगा, उनको क्या क्या सहकार्य चाहिए, उसके हिसाब से और भी हमारी मीटिंगें होती रहेंगी। मैं आपके जरिए एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर वो मुहर्रम के मिरवणूक में कोई प्रॉब्लम करता है, जैसे कि बंदूक से छर्रे शूट करना या फिर बाजा बजाना, या फिर कोई नशेड़ी लोग मातम में घुसते हैं या फिर मिरवणूक में घुसते और प्रॉब्लम करते, तो इस बार हम ड्रोन से पेट्रोलिंग करने वाले हैं। स्टैटिक कैमरास रहेंगे, CCTV कैमरा भी हमने ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई है। रोड पे हमारी मूविंग पेट्रोलिंग रहेगी, सिविल ड्रेस में भी पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, और कॉमन पब्लिक भी हमको उसकी इंफॉर्मेशन देती रहती है। तो सब पे हमारा ध्यान है। सभी को हमारी गुजारिश है कि कायदे में अपना मुहर्रम त्योहार या मातम होना चाहिए, किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जानबूझ के दिक्कत करता है तो उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। ताजियादार जो ताजिया रखते हैं, ताजिया बनाते हैं, वीडियोस निकलवाते हैं, उनके लिए गाइडलाइन। ताजियादार हमेशा ताजिया घर में या फिर दो चार उनकी सिलेक्टेड डेजिग्नेटेड जगह है वहां पे वो ताजिया रखते हैं। ताजिया उनके साइड से तो जो पैरामीटर्स में होनी चाहिए वो बनती है। मुझे कभी दिखा नहीं कि बहुत बड़ी ताजिया बनी है जिसके कारण रास्ते पे ट्रैफिक के लिए इशू हुआ हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ताजिया की हाइट, उसकी साइज इतनी रखिए कि अपने रास्ते उसको ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो, और गाड़ी से भी वो चलते टाइम पे डिसबैलेंस होके वो गिर ना जाए, तो उस हिसाब से भी आपको देखना है। बाकी आप जब भी ताजिया रखते हो, लोग उसको देखने आते हैं, तो उस टाइम पे लोगों की सिक्योरिटी का इंश्योर करें, वहाँ पे CCTVs लगाए, और बाकी
शहर ताजिया कमेटी, सुन्नी ताजिया कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन रख के आपका रूट, आपका टाइम, आपका जो विसर्जन का टाइम है, आप कहाँ पे रखने वाले हो उसके बारे में प्रॉपर आपका प्लानिंग करें। ताजिया रखने के लिए परमिशन की भी कोई पार्टी? ताजिया रखने के लिए महानगर पालिका से ताजिया घर जो लाइब्रेरी है उसमें सुविधा की गई है। उसके बाजू में भी उन्होंने एक मंडप किया है कि जो एक्स्ट्रा ताजिया है वो उसमें रख सके, तो महानगर पालिका उसका पूरा ख्याल रखती है। के चलते ताजिया कमेटी और उसके जितने भी जिम्मेदार हैं उनसे हमारी अच्छी बातचीत चली रहती है। अगर उनको कोई उसमें मसला आता है तो हम उसमें जरूर सुझाव करेंगे। जो परंपरा से चलता आ रहा है उसको पुलिस डिपार्टमेंट से पूरा सपोर्ट रहेगा। बहुत धार्मिक चीजों में तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई कायदा और सुव्यवस्था का कोई इशू किसी के वजह से जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एमएलसी चुनाव 18 तारीख को इलेक्शन है और आज रात में इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हमारी जॉइंट मीटिंग है कॉरपोरेटरों के साथ में, और उसमें हम लोग फैसला लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, आप मीडिया वाले हैं, आप शहर में आज सर्वे कर लो कि सेकुलर फ्रंट के हमारे कॉरपोरेटर शहर में आज़ाद घूम रहे हैं, कहीं पर भी बाहर नहीं गए हैं, शहर में घूम रहे हैं। और आज हमारी मीटिंग है और मीटिंग के अंदर हम लोग फैसला लेंगे। भाजपा ने कल आप पर अटैक किया। औरंगाबाद में आपने बयान दिया था कि औरंगाबाद हमारे दिल में है और निदा खान मामले के अंदर दानिश की जमानत के लिए वकील लगाए, उसको लेकर कल भाजपा ने आप पर FIR की मांग की है और ज़रूरत पड़ने पे आपके घर पर बुलडोजर चलाने की भी बात है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि औरंगाबाद के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि औरंगाबाद हमारे दिल में, तो गुनाह दाखिल करना चाहिए, FIR होना चाहिए। अगर लगता मैंने कोई गलत बात बोली है तो FIR कर दो, उसमें इतना हंगामा मचाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की ज़रूरत क्या है। और निदा खान मामले में मैंने इससे पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूँ कि वो अभी कोर्ट ने मुजरिम नहीं ठहराया है वो 9 आरोपियों को। आज वो जेल में है, उनकी ज़मानत की अर्जी के ऊपर सुनवाई चल रही है, बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई हो रही है। और इस्लाम पार्टी ने एडवोकेट फैज़ वासिफ को लगाया है दानिश शेख के लिए, और मैं खुद मौजूद था। तो अगर किसी को लीगल मदद हम लोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं है। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, RSS ने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मालेगांव शहर में 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ था, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब अरेस्ट किया गया था और जब नासिक की कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो उस वक्त तो फूल बरसाए गए थे, स्वागत किया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी लोकसभा का, चुन कर आई। ये उस वक्त तो बोलते थे बेगुनाह है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो आज मैं वही बोल रहा हूँ कि निदा खान हो या 9 लोग हो, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। हम लीगल मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। औरंगाबाद में आपने जो भाषण दिया, आप अपनी बात पर कायम हो? बिल्कुल कायम हूँ, आज भी कायम हूँ, कल भी कायम रहूँगा। आपका दिल पाकिस्तान में है और शरीर हिंदुस्तान में, इस तरह का आरोप भी कल BJP ने लगाया। RSS BJP वालों ने देश के मुसलमानों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा दिल का है और शरीर का है, ये सब बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। देश का इतिहास, देश की तारीख उठा के इनको देखना चाहिए। जब तो इनका वजूद भी नहीं था BJP का,
देश की आज़ादी के वक्त हमारे उलमाओं ने, हमारे नेताओं ने, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों ने देश को आज़ाद किया। तो हमको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको जाना रहता था या हमारे पुरखों को जाना रहता था, उसी वक्त डिवाइडेशन के टाइम चले जाते थे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों के ऊपर कहा था, मुसलमानों रुक जाओ। हमने उनकी बात को माना और ये देश को पसंद किया। और आज कल भी इतनी मोहब्बत इस देश से हम करते थे और आज भी करते। उनका कहना है कि जैसे निदा खान मामला हो गया, औरंगजेब के बारे में भी आपने इससे पहले बयान दिया था, रोहिंग्या बांग्लादेशी को मालेगांव में इन्हें रहने की मांग की थी। तो आप इस सब मुद्दे के अंदर खड़े रहते हो, तो इसको आपको देख दो कि इसमें तो इनको ख़राब क्यों लगता? ये चाहते हैं कि जैसे और लीडरान खामोश रहते हैं, वैसे शेख आसिफ भी खामोश रहे। ये नहीं हो सकता। जहाँ अगर सरकार की तरफ से जुल्म होगा, कोई गलत कानून बनेगा, कानून को लादने की कोशिश की जाएगी, किसी पर जुल्म होगा, किसी के ऊपर बेगुनाह उसको जेल में डाला जाएगा, तो आवाज़ कल भी उठाता था, आज भी और कल भी उठाते रहूँगा। PCS प्रकरण, कॉर्पोरेट जिहाद, अलग अलग जो भी मामला हो रहे उसका मास्टरमाइंड तक आपको कल बीजेपी ने कहा। हाँ, तो इंक्वायरी करना चाहिए ना। मैं बोल रहा ना, सरकार उनकी है, FIR करो, इंक्वायरी करो ना। मेरी सामने जाने के लिए मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन हमारा NGO है और नेशनल NGO है। मालेगांव शहर के अंदर में जो दिन ब दिन नशा बढ़ते जा रहा है, नशे के खिलाफ सभी लोग फिक्रमंद हैं। सारे उलमाए किराम, सारे सोशल वर्कर, सारे लीडर इस चीज़ को लेकर के इंतहाई परेशान है कि नशा कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और शहर को नशे से और गुंडागर्दी से पाक करना चाहिए। आज इसी सिलसिले में हमने हमारे माननीय एडिशनल SP साहब से मुलाकात की है। ये एडिशनल SP साहब हमारे मालेगांव शहर में DYSP थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें यहाँ पे एडिशनल SP बना के भेजा और जो DYSP साहब है, इनका भी सब तालमेल बड़ा अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर में किसी भी कीमत पे जो नशे का कारोबार हो रहा है, सिर्फ वो मालेगांव शहर के छोटे मोटे लोगों को पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। अगर जो माल ला रहा है तो कुछ ज़मीन में से या आसमान में से तो पैदा नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से ले करके आ रहे हैं। जहाँ से वो माल आ रहा है वहाँ तक का ये कार्रवाई होना चाहिए। उन सबको अटक करना चाहिए, उन पे मकोका लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ। शहर को नशे से और गुंडागर्दी से मुक्त करो, ये होना चाहिए। हम पुलिस इंतज़ामिया तमाम डिपार्टमेंट के इस मुद्दे को लेकर के साथ में हैं। और माजी में पुलिस ने कुछ इंक्वायरी की भी कि अहमदाबाद तक का इंक्वायरी की, वहाँ की मेडिकल वालों के ऊपर छापे किए, सील मारे, उन पर कार्रवाई की और कुछ सूरत के बंदे थे उन पर कार्रवाई की। तो हमारे एडिशनल साहब से और DYSP साहब से मिलने के लिए आए थे इसी मुद्दे पे कि सर इस कार्रवाई को रोकिए मत, क्योंकि करने की ताकत आपके पास है। आपके अलावा कोई बयानबाजी देवे उससे कुछ नहीं होता। हम रोड पे आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। आप कार्रवाई करेंगे, मालेगांव शहर सुकून और आवाम सुकून की सांस लेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि माजी में जैसे हमारे सिद्धू साहब यहाँ DY बन के आए, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे वो एडिशनल SP बने, आवाम से इतना अच्छा तालमेल रखे कि अल्लाह ने उन्हें यहाँ से जिला SP बना के भेजा। तो हम तो साहब के लिए भी यही चाहेंगे कि ये भी जिला SP बन के यहाँ से जाए। लेकिन मालेगांव शहर को खाली अब खैरात वादों की खैरात बांटना बंद करें। मालेगांव से नशा रुके, आज भी बड़े पैमाने पे नशा हो रहा है। हमने साहब से कहा है, दिन दहाड़े हाथ से मोबाइल छीन के लेके भाग जा रहे हैं लोग, मोबाइल लेके भाग जा रहे हैं, पैसा लेके भाग जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो। बेगुनाह बेकसूर 11,000 कॉलोनी की आवाम आज हर चीज़ बुनियादी सहूलियात तो जान दो, उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी के लिए वो लोग तरस रहे हैं। इस कदर की वहाँ गुंडागर्दी फैल गई है। चंद लोग इतनी गुंडागर्दी मचा दी है कि जिसकी वजह से वहाँ की आवाम का जीना दुश्वार है। हमने वो दरख्वास्त की कि आप पवारवाड़ी सेक्शन में अपील करके आप एक राउंड पेट्रोलिंग करते होंगे सर, तो कम से कम 3-4 चक्कर पेट्रोलिंग करो।
और ब्रिज के नीचे लोगों से पैसा छीन लिया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है। ये तमाम बातों को लेकर के आज मैक्स स्टेप फाउंडेशन एक छोटी सी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे पूरे शहर के उलमाए किराम, सोशल वर्कर, समाजी लोग, लीडवान ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर को किस तरीके से गुंडागर्दी से बचाया जाए। तो हमारी इन तमाम लोगों से अपील है कि आने वाले दिनों में मैक्स स्टेप फाउंडेशन एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने वाला है नशे को लेकर के। तो इसमें सारे लोग हमारा ताउन करें ताकि शहर से प्रैक्टिकल तौर पे नशे को और गुंडागर्दी को ख़त्म किया जा सके। जैसा कि आपने कहा कि नशा मुक्त के लिए आपने अभियान छेड़ा है, तो इस सिलसिले में शहर की सियासी, समाजी और दीगर मिली तंजीमों को आप क्यों नहीं आगे बढ़ाते कि हमारा साथ दो? सर मैं आपसे वही तो कहा कि हम लोग जो मुहिम शुरू किए हम सबसे मिलेंगे। ये हमारा कोई सियासी झगड़ा नहीं है। मैं किसी लीडर के विरोध में नहीं आया हूँ। लीडरों का शहर है, जिम्मेदारों का शहर है, हमसे ज़्यादा फिक्र उनको होनी चाहिए। अगर जो उनके इर्द गिर्द कोई उनका नाम खराब करने के लिए ये कदम उठा रहा है तो ये हमारे शहर के लीडरों को सोचना चाहिए कि भाई साहब आप हमारा नाम खराब कर रहे हो, आप हमसे दूर हटिए। हम तो उनसे यही चाहेंगे। शहर में चर्चा है कि आप, या शहर को अपेक्षा है कि आप काकरोच जनता पार्टी में भी जाएंगे, क्या ये सच है या कितना सच है? नहीं सर, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान बैटरी वाला अल्लाह का शुक्रगुजार है कि जब भी खड़ा होता है शहर हित में, शहर के बेहतरीन चेहरे आप देख सकते हैं साहब जो आए हुए, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये अपने आप में एक अंजुमन है ना। तो हम शहर की आवाम के लिए तो खड़े रहेंगे भाई साहब। काकरोच पार्टी अच्छा काम कर रही है, हम अगर जो शहर मुल्क को हित में अच्छा काम हो रहा है हम उनको समर्थन करेंगे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव शहर में एक बात ये देखी जा रही है कि तहसील ऑफिस के अंदर जो सेतु होता है, जहाँ पे इनकम हो गया, डोमिसाइल हो गया, EWS सर्टिफिकेट है, OBC है, जितने भी यानी गवर्नमेंट के जो काम होते हैं जो तहसील से रिलेटेड, वो सेतु के अंदर होते हैं। लेकिन एक बात ये समझ में आई कि आज एडमिशन का सेशन जो है ख़त्म हुआ, अब बच्चों की स्कूलें चालू हो गई, डोमिसाइल, इनकम, OBC वगैरह के लोग इतने परेशान हैं। ये प्राइवेट उसमें जो मान लो ऑनलाइन की जो ID है, ये प्राइवेट वाले को जो मिली है उसके अंदर 300-300, 400-400 रुपया जो है डोमिसाइल और इनकम के नाम पे लिया जा रहा। और जहाँ पर 50 रुपये, 70 रुपये और 80 रुपये, 40 रुपये में डोमिसाइल और इनकम जो है 100 रुपये के अंदर जो मिल जाता, वो सेतु बंद है, वहाँ पे ताला लगा हुआ है। इस तकलीफ़ को हमने महसूस किया। आज हमारी वहाँ पर विज़िट हुई, हमने तहसीलदार से वहाँ पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये मेरे अंडर में नहीं आता, इसका टेंडर निकलता है, ये कलेक्टर साहब के अंडर में आता है। तो एडिशनल कलेक्टर से भी हमारी बातचीत हुई। उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब को कॉल किया नासिक में, बोला कहाँ है, बोले साहब ऐसा। तो उन्होंने फिर पूरी बात को समझा कर ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जो है हम ये सेतु को स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके की बात हमारी कलेक्टर साहब से हुई। जिन लोगों को काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वो शहर से गायब है, वो कहीं और जाकर जो है अपनी सियासत को बढ़ावा दे रहे। और शहर के जो मुखलिसीन हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया, जहाँ ये रहते हैं वहीं पे शहर के अंदर वीरानियाँ हैं और हर चीज़ के अंदर शहर के अंदर आवाम परेशान है। फिर दूसरा था राशन कार्ड का मामला, वहाँ पर FDO से मुलाकात हुई, वहाँ भी उनके DSO से हमने फ़ोन पर गुफ्तगू की। इस जो है शहर के अंदर कोटा नहीं, आमदार लापता है, लगभग 1.5 साल से कोटा नहीं है, उस तरीके की वहाँ पर हुई। और तीसरा मामला था जन्म दाखिले का, कमिश्नर साहब से हमने बात की। उसके बाद जो है हेल्थ ऑफिसर है उनसे बात की कि प्रभाग नंबर 3 के अंदर जो है वहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आई कि वहाँ पर ID जो है, एक ID है, अब एक ID पे इतनी रश के अंदर 100 लोग एक ID पे कैसे काम करेंगे। तो उसके भी ताल्लुक़ से बात हुई। और आज तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो है जब उसको अपलोड किया जा रहा तो सिग्नेचर भी नहीं निकल रही थी, इस तरीके की शिकायत आई। हमने उसके लिए भी बात की। और FDO में कर्मचारी कम है, नाम का कट जाना, नाम का बढ़ाना, इस दिक्कत को भी हमने महसूस किया। जो शहर के अंदर अपने आप को लीडर के तौर पर कहते हैं, इनसे हट कर काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहरियान से ये कहूँगा कि ये जो नाकाम लोग हैं, मैं इनके ताल्लुक़ से बात करना नहीं चाहता। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, मालेगांव शहर के लिए एहतशाम बेकरी वाला और उनकी जो भी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बनने वाली है, आप उससे राबता करें। इंशाअल्लाह पूरी तौर से जो है मदद की जाएगी, क्योंकि लोगों की मदद करना ये बेहतरीन अमल है। और हम
वोट नहीं चाहते, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं अल्लाह के लिए कि एक ईमान वाला जो है वो ये देखे किसी को तकलीफ में देखे तो उसको हाथ से रोक दे, अगर वो भी नहीं है तो ज़बान से बुरा बोले, ज़बान से भी उसकी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा करे। इस चीज़ को हमने समझा और हमने जहाँ भी तकलीफ हो रही हम शहरियान का साथ देने के लिए तैयार है। हमको किसी को बुरा नहीं बोलना है। ये क्या है, क्योंकि इनको बोलने से और इनकी वाहवाही होती है। हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते। शहरियान को जहाँ भी परेशानी है बिला झिझक स्कूल का एडमिशन है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, उसके बाद नशा है, उसके बाद तहसील है, प्रांत, इस तरह डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जहाँ भी शहरियान को तकलीफ है बिला झिझक एहतशाम बेकरी वाले से राब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से हम काम करके देंगे। आज हम रहमताबाद से एक मैसेज देंगे वार्ड नंबर 16 से। हमारा मोहल्ला और हमारे मोहल्ले के बच्चे, ये हमारी जिम्मेदारी। अक्सर देखने में आ रहा है कि करंट लगने की वजह से कई हादसा, कई नौजवानों की, कई बच्चों की जान जा रही है। और जान जाने के बाद लोग जो है तो रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। थोड़े दिन की चिल्ला पुकार रहती है ये, उसके बाद सब ठंडे बैठ जाते हैं। मगर जिनके घर में करंट की वजह से मैयत हुई, इंतकाल हुआ और जिनके बच्चे इस घर से रुखसत हुए, उनके दिल का हाल पूछो आप जाके और उनके घर की कंडीशन देखो आप जाके। उनके चेहरे पे और मुंह पे जो है तो लफ्ज नहीं रहते कि वो क्या बयान करे। और आज के दौर में जान से बढ़ के कोई चीज़ की अहमियत नहीं है, ना पैसे की अहमियत है, ना दौलत, ना शोहरत। जो लोग को औलाद नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वो ऐसी कोई दरगाह, ऐसी कोई मस्जिद, यहाँ तक हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई ऐसी कोई मंदिर भी नहीं छोड़ते। हर जगह जाके अपनी मन्नत मुराद पूरी करते हैं ताकि हमारे घर में औलाद हो जाए। औलाद का जाना सदमे से कम नहीं रहता है। तो आज हमारा ये मकसद और रहमताबाद से जो मैसेज देना है, हमारा मोहल्ला हमारी जिम्मेदारी, ये मकसद और ये मैसेज इसलिए है कि अगर आपको दिखता है और लगता है कि कई मोहल्ले के अंदर कई लापरवाही आपको नज़र आ रही है, कई वायर टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि खंबे में करंट आपको दिख रहा है और इसके वजह से किसकी जान जा सकती है, तो हम आप लोग से गुजारिश करते हैं कि कंपनी के कुछ ऑनलाइन नंबर रहते हैं जो आज हमारी वीडियो के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। कंपनी के ऑनलाइन नंबर है 180012111912। ये कंपनी का ऑनलाइन नंबर है। अगर इनको आप इमरजेंसी में भी कॉल करें तो ये लोग काम करने के लिए आते हैं। कुछ दिन से हम एमएससी बोर्ड के डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान साहिल सर और उनकी टीम को हमारे मोहल्ले के सभी लोग, सलमान भाई, अकबर भाई, रमजान भाई और ताहिर चचा और मास्टर साहब, ऐसे हम उनको बुलाकर मोहल्ले के अंदर रौंड करा रहे थे कि हमारे मोहल्ले में 4 पोल की बहुत सख्त जरूरत है और हमारे को लोखंड के पोल नहीं होना, सीमेंट के पोल होना। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए, हमारे वार्ड में दौरा किए, उन्होंने देखे और वाकई में इस बात को उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर पोल की जरूरत है और हमारे बोलने पे उन्होंने पोल लगाए। आज हम वार्ड नंबर 16 रहमताबाद से यही पैगाम देंगे, अगर अपने वार्ड के अंदर आपके मोहल्ले में अगर ऐसी लापरवाही नजर आती है तो हमने जो कंपनियों का नंबर दिया है आपको इसके ऊपर कांटेक्ट करिए, पावर और डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए, फिर अपने वार्ड के जो सुपरवाइजर रहते हैं, हर वार्ड में कंपनी का एक सुपरवाइजर जो है तो कंपनी वालों ने हर वार्ड में छोड़े। तो मैं सामाजिक काम करने वालों से, सियासी लीडरान से और समाज के बीच में जो भी शख्स काम करता है उनसे यही अपील और गुजारिश करता हूँ कि कोई बड़ा हादसा होने से हम बचा सकते हैं। हादसे का इंतजार मत करो। आज हमने देखा है हमारे मोहल्ले में 4 पोल की सख्त जरूरत थी, वायर लटकते थे, वायर जॉइंट, लोगों के वायर जॉइंट थे, तो हमने 4 पोल जो है तो ताबड़तोड़ लगाया। और आगे इंशाल्लाह ताला अगर मीटर की प्रोसीजर अगर करना है, जो लोगों के घर में मीटर नहीं है, तो हम इंशाल्लाह ताला हमारी जितनी भी यहाँ पे रहमताबाद ग्रुप के लोग आपको नजर आ रहे हैं, हम हर टाइम मोहल्ले के साथ खड़े हैं। और यहाँ तक दूर दराज के लोगों को अगर नहीं समझा तो इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ भी खड़े। आप जरूर हमारे को याद करो। जिस तरीके से हमारे वार्ड के जिम्मेदारी समझ के हम लोगों ने काम कराए, इसी तरह इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर आपके वार्ड की मोहल्ले में भी अगर ऐसे काम की जरूरत है तो हमारे को याद करो। इंशाल्लाह ताला हम वहाँ भी काम कराने की ताकत और काम करने की काबिलियत रखेंगे इंशाल्लाह ताला। वालेकुम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों,
और मेरे नौजवान साथियों, खास तौर से मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता कि मालेगांव शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लूम पर लूम बढ़ता जा रहा है लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ती। इस ताल्लुक से हम आपके पास आए कि आपको कारखानों में क्या क्या तकलीफ है, सहूलतें मिलती है क्या, दवा खाने की सहूलत, या ढोटा लग जाए, किसी को ढोटा लग जाता है, किसी का हाथ चले जाता है तो दवा खाने की सहूलत मिलती है क्या, संडास बाथरूम की सहूलत है क्या, और क्या क्या तकलीफ है आप बताओ। बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कारखाने में ना संडास उंडास कुछ रहती नहीं, इतनी दूर जाना पड़ता हो। वड़गांव तरफ जाते हैं हम संडास। बीमा के वजन भी इतने वजनदार हो गए लोग। मैं 5, 6, 8 साल से लूम चला रहा हूँ। मजदूरी जाके वही है, पहले 10 चलाता था, 12 से 14 हो गए और मजदूरी बढ़ी नहीं भाई। मजदूरी बढ़ने होना, महंगाई भी दुनिया भर की हो गई है। पेट्रोल महंगा, सब महंगा की वही है। हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है भाई, मजदूरी नहीं बढ़ रही। मैं आज 20 लूम चला रहा, लेकिन 20 लूम चला के आज अपने पास कुछ नहीं बच रहा, ले दे के सब खत्म हो जा रहा। उल्टा भी मेरे ऊपर 30,000 सेठ का कर्ज है। भीम उड़ाने की इतनी तकलीफ है, कंधे के ऊपर भीम लेके जाना पड़ता। और रात वाले 2 कमजोर है, वो डायरेक्ट बोलते हम भीम नहीं उड़ाएंगे, उनकी भीम उड़ाना पड़ती है। हम एकदम मजबूर है, लूम जैसे तैसे चला रहे। हमारे हाथ पाँव में तकलीफ है, बीमारी होते जा रही है। और बोले तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। कोई कुछ मजदूरी के ऊपर, आज मैं अकेला सिर्फ कारखाने बोलता है मेरा दोस्त है पूछ लो, लेकिन कोई मजदूर ऐसा साथ में बोलेगा नहीं। आज 2 साल हो गए ले, मजदूरी वही है। 5 पैसा बढ़ाने बोल रहे तो सेठ डायरेक्ट बोल रहा चलाने कहूँगा चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। और 108 लूम का कारखाने वहाँ अभी हम लोग ने खुद झीर ला के रखे, नहीं तो पानी भी नहीं था, पानी का पीने का पानी भी नहीं था। और संडास बाथरूम की तो बात ही दूर है, बाथरूम भी नहीं जा सकते अपन, कहीं जगह भी नहीं है। इतनी आज तकलीफ है मजदूर को। आज 20 लूम चला रहे ना, आदमी घर पे कोई टाइम दे पाता। 8 घंटा भी ड्यूटी करना चाहिए, सबसे पहले तो 8 घंटा ड्यूटी करना चाहिए। आदमी किसी को टाइम नहीं दे पा रहा, और मजदूरी जो है तो बढ़ना ही चाहिए। जो हिसाब से महंगाई, आज हर चीज पे महंगाई बढ़ रही, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती हो। सब पे दिन ब दिन तेल, आज तुम 165 में लाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे 167 में हो जाएगा। मजदूरी बढ़ रही क्या? नहीं बढ़ रही, सिर्फ लूम बढ़ा रहा आदमी और कमजोर होते जा रहा। इतनी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मजदूर भाइयों और मालेगांव शहर के तमामी मेरे दोस्त अहबाब। आज हम लोग सैयद होटल के सामने जो पहाड़ है वहां पर आए हैं, क्योंकि हमारे शहर के लीडरान है, उन्होंने शहर में कुछ ऐसा दिया ही नहीं है कि आवाम वहां पर जाए घूमने फिरने के लिए। तो ये पहाड़ है, ये जहाँ पर होटलें है, बेचारे वहां आते हैं। तो कुछ मजदूर भाई है यहाँ पर, हम उनसे सवालात करेंगे, वो जवाब देंगे। 19 जून बरोज जुमा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मजदूरों को उनका हक मिले, इसके लिए हम लोग वहाँ भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। तो क्या भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ना चाहिए। अभी तुम कितना लूम चलाते हैं? मुकादमी करता है। तुम्हारे कारखाने में जैसे कितने लूम चलाते हैं? पहले मैं 8 चलाता था, अभी तो 24 चला रहे कारीगर। बताओ, 24 लूम चला रहे, अगर आज आवाज नहीं उठाए तो आने वाले वक्तों में तो 50 लूम चलाना पड़ेगा। यानी एक आदमी 50 लूम चलाएगा, सिर्फ वो 10 साल काम कर सकता, उसके बाद रिटायर। और रिटायर होने के बाद ऐसा भी नहीं है कि रिटायर होंगे तो उसको पेंशन मिलेगी, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। घर पर जाओ, बैठो, आराम करो। अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, कमा खिलाते, ठीक है, नहीं तो भीख मांगो या फिर कोली बिस्कुट की दुकान लगा लो, क्योंकि रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसके बारे में मजदूर भाई कुछ सोचता नहीं गया कि यार हम लोग 24 20 लूम चलाते हैं, तो हम 30-40 साल में बुढ़े हो जाएंगे तो कौन संभालेगा, क्या होगा? सोचते हैं, बाकी अखराजात पूरे नहीं होते तो करना तो पड़ेगा। तो जैसे जब तुम जहाँ लूम चला रहे हो, तुम्हारा भी काम है कि भैया हम इतनी मजदूरी लेंगे, हम लोग को पड़तल नहीं खा रहा। आज चाय 10 रुपए की है, गोश्त 400 रुपए किलो हो गया, सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया, पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया, और हर चीज की महंगाई बढ़ गई। तो इसकी मजदूरी क्यों नहीं बढ़ती? तो क्यों तुम लोग ऐसा बोलते नहीं, आवाज उठाते नहीं कि नहीं इसकी मजदूरी बढ़ना चाहिए? और जो आवाज उठा रहा उसके हक में खड़े क्यों नहीं होते लोग? कुछ बुजदिल लोग हैं जो हमको देख के भाग जाते हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, वो हमको देख के भाग जाते हैं। तो गलत है कि सही है? गलत है, वो बोलते हैं भाई, लेकिन जो बोलता ना उसका काम चले जाता, उसके साथ में कोई खड़े नहीं रहता। सब कोई अपना काम की वजह से डरता है और उसकी वजह से कोई बोल नहीं पाता।
अगर पूरा शहर एक साथ खड़े हो गया तो बोल पाएंगे क्या? तो सवाल ही नहीं आता। तो ये इनकलाब हम लोगों को लाना है। बिल्कुल, इसके लिए आप लोगों को हमारी मदद करना पड़ेगी और 19 जून को जो हम लोग भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं, वहाँ आप लोगों को आना पड़ेगा। और भाइयों, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? देखो, मजदूरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये सब का आगे आवाज उठाने का सिर्फ हमारा हक नहीं है। अगर तुम लूम नहीं चलाते, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, रिश्तेदार, कोई ना कोई तो लूम चलाते ही होगा ना। फिर तो अगर अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठाते तो फिर तो अपन कोई काम के नहीं है। तो बोलो, मजदूरी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ना भाई, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए। तो हम लोग धरना वहाँ पर भूख हड़ताल बैठने वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे।